यूपी की राजनीति से निकलकर पहली बार सीएम योगी ने चीन और अमेरिका पर दिया बयान, पाकिस्तान को भी लपेटा। योगी बाबा का नया अवतार देख पूरा देश हो रहा हैरान। 3 देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, अमेरिका, चीन और भारत में। इधर सीएम योगी ने किया इशारा, उधर पाकिस्तान की खुद गई कब्र। लोग बोलने लगे, योगी बाबा ने अब पीएम बनने की तैयारी शुरू कर दी है। आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास हथियार जो मिलते हैं कहां के प्राप्त होते हैं। लंबे समय से पूरे देश में इसी बात की चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी के बाद उनकी कुर्सी कौन संभालेगा। लोग योगी आदित्यनाथ को ही पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और अब सीएम योगी ने भी यूपी से ऊपर उठकर दुनिया पर बयान देना शुरू कर दिया है। पहली बार सीएम योगी ने चीन और अमेरिका को लेकर होश उड़ाने वाला बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अमेरिका, चीन और भारत में बड़ी रेस शुरू होने वाली है। हम तो अभी योजना भी नहीं बना रहे, लेकिन उन लोगों ने योजना बनानी शुरू भी कर दी है। सीएम योगी ने अपने बयान से चीन और अमेरिका की बड़ी चाल का खुलासा भी किया है। और हम तो अभी योजना भी नहीं बनाए हैं, उन लोगों ने योजना बनानी प्रारंभ कर दी है भारत को अस्थिर करने की। आप खुद सोचिए, भारत अगर चीन और अमेरिका से रेस करेगा तो क्या वो देश चुपचाप देखते रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास जो हथियार मिलते हैं वो कहां से आते हैं। ये हथियार हमारे ही किसी पड़ोसी देश द्वारा बनाए जाते हैं। आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास हथियार जो मिलते हैं कहां के प्राप्त होते हैं। वो किसी न किसी पड़ोसी देश के द्वारा निर्मित हथियार तो होते हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हथियार तो होते हैं। सीएम योगी का इशारा चीन और उसके पालतू टट्टू पाकिस्तान की ओर था। अब योगी बाबा के इस बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। लोग बोल रहे हैं कि चुनाव तो यूपी में होने वाले हैं, लेकिन योगी बाबा ने अब पीएम की कुर्सी में बैठने की पूरी तैयारी कर ली है। और अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुश्मन देश के अंदर हो या बाहर, सबका तगड़ा इलाज शुरू हो जाएगा। इधर सीएम योगी बयान दे रहे थे और उधर एक पड़ोसी ने अपनी कब्र खुदाने वाला काम कर दिया है। पाकिस्तान जैसा कंगाल मुल्क पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा मदद करने वालों की पीठ पर ही छुरा घोंपता है। चीन काफी हद तक पाकिस्तान को समझा चुका है, लेकिन भारत को भटकाने के लिए वो पाकिस्तान से मदद लेता है। ट्रंप ने भी भारत को झटके देने के लिए ही पाकिस्तान को गोद में बैठाया था और अब पाकिस्तान ने पलटकर ट्रंप को ही काट खाया है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने ट्रंप से ऐसी गद्दारी की है जिसने अमेरिका को गुस्से से लाल कर दिया है। खुद ट्रंप ने भी पाकिस्तान को बड़ी नसीहत दे डाली है और अब इस एहसान फरामोश देश को अपनी गद्दारी की सजा भी मिलने वाली है। सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों से ट्रंप मुनीर और शहबाज को पुचकार रहे थे। मुनीर को लंच और शहबाज को गोद में बिठा रहे थे। अब इन दोनों सपोलों ने ट्रंप को ही डंक मार दिया है। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ गद्दारी करते हुए ईरान को ऐसी मदद पहुंचाई है जो अमेरिका की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। जंग रुकवाने का नाटक करने वाला पाकिस्तान खुद अमेरिका को ठोकने के लिए ईरान को हथियार मुहैया करवा रहा है। दावा किया गया है कि चीन के हथियार को पाकिस्तान ही ईरान तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ट्रंप को इसकी खबर लग चुकी है। ट्रंप खुद इस बात से हैरान है और नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है। अगर यह खबर सच है तो उन्हें बहुत निराशा होगी। Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. ट्रंप के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तानियों की पैंट गीली होने लगी है। रंगा बिल्ला की जोड़ी अब सफाई देने में लगी है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान को हथियार सप्लाई करने की खबर सही नहीं है। लेकिन आप ही बताइए, कौन सा चोर बोलेगा कि उसने चोरी की है। खबर है कि ईरान को मिलने वाले हथियारों की खेप पश्चिमी चीन के कुरमुखी से होते हुए पहले पाकिस्तान पहुंच रही है और पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन हथियारों को सड़क या हवाई मार्ग से ईरान पहुंचाया जा रहा है। ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन से हथियार ले रहा है, जिससे अमेरिकी मिसाइलों से बचा जा सके। जंग में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है और ऐसे में पाकिस्तान ही ईरान तक चीनी हथियार पहुंचा रहा है। अपने फायदे के लिए अमेरिकी सेना को मौत के मुंह में धकेल रहा है। अब देखना होगा कि ट्रंप का मूड कब खिसकता है और वो पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाते हैं।
वैसे ट्रंप को ऐसे गद्दार के साथ क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।